अच्छा, पुट वाला। अरे सर ग्रुप पे Yes, वहां sir. लड़ाई हुई पड़ी है, उसको देखिए। अरे छोड़िए, आप उनकी लड़ाई देखते रह जाओगे, फिर आप जो पॉजिटिविटी को आप फोकस नहीं कर पाओगे आप। जिसको करना है करने दीजिए, लड़ाई में जिंदगी निकल जाएगी इनकी। हाँ सर, यही मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि कुछ आप सिखाते तो हो, लेकिन सर लड़के मेहनत नहीं करते बिल्कुल भी। अब करने दो ना, हमें क्या आता है। अब वही, जब वो हर जगह से और कोई सर मुश्किल से 500 बंदे हैं ग्रुप में, 10 बंदे चार्ट भेजते होंगे और 490 बंदे चार्ट नहीं भेजते बिल्कुल। और क्या यार, छोड़ो ना। अब जिसको पढ़ाई करनी है करेंगे, जिसको लड़ाई करनी करेंगे। अब जब पैसे से बर्बाद हो जाएंगे, उसके बाद तो होश आएंगे, फिर ठिकाने पर आ जाएंगे यार, चलो ठीक है, आप बहुत हो गया यार, आप पढ़ते हैं, तब तक निकल जाएगा। तो ठीक है, जिनको करना है करिए, अपन को क्या आता है। छोड़ो ना, पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है। और क्या, जिसको करना है करिए, क्या मिलता है उससे। अब वो उससे पता चलता है ना कि उनकी एज क्या है या मेच्योरिटी लेवल क्या है। अब उनको तो क्या बोल सकते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या बोलना था, हाँ, किसके लिया सर था। अभी थर्ड वेव 26 का थर्ड वेव कंप्लीट नहीं हुआ ना अभी। तो देखिए, वेव जो है, वन सिंगल डे से आप कंसिडर मत करिए। हो सकता है कि प्रीवियस डे से चलते हुए आ रहा होगा, इस चीज को आप ध्यान देना। ये मत सोचना कि यहाँ से मार्केट ओपन, ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है बैंक निफ्टी। मतलब यहाँ से प्राइस जो, यानी 26 को यहाँ से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद मैं वेव यहाँ से काउंट करूंगा। ये नहीं हो सकता है कि ये वेव पुराने पहले से भी आ रहा होगा। यानी काउंट तो आपको वहीं से करना है, चाहे आप ट्रेंड पहले से आ रहा होगा। मैं अगर उसको 15 मिनट करता हूँ, देखता हूँ मैं कहाँ से बन के आ रहा था। देखिए, आपको कल क्या लग रहा है, कहाँ से बन के आ रहा था वेव। अगर मैं 1 आवर की करूँ, ध्यान से देखना, मैं अगर 1 आवर करता हूँ, मैं 1 आवर करता हूँ, तो मेरे वेव जो निकल के आ रहे थे, ये देखिए, मैं यहाँ पर करता हूँ ये वाला, और थोड़ा सा मैं उसको जूम करता हूँ। अगर 1 आवर करता हूँ मैं, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हो, एक ये क्या हो गया, हाँ, ये हुआ 1, ठीक है। फिर ये नीचे आया। अब मैं इसको काउंट क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं, कौन बताएगा। सर दोनों का लेवल सेम है। सर क्योंकि मैं इसका बताऊंगा। सर लेवल सेम है। अब ये लेवल अगर थोड़ा यहाँ भी होता ना, हालांकि इसके लो तो ये है, ये लेवल अगर थोड़ा यहाँ भी हो, तब भी उसको कंसीडर नहीं करते। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। सर सेकंड का भी सेम ही दिखता है ना। देखिए, यहाँ पे एक्चुअल चीज बताया क्या है, जो अगर एक्यूरेसी चाहिए तो इसको भी कंसीडर करना नहीं चाहिए। रीजन क्या है, रीजन ये है, मैं अगर यहाँ पे एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करता हूँ ना, वो एक ही ट्रेन के अंदर ही आ रहे हैं, देखो आप, बाहर निकलने, ठीक है, उसको कर सकता हूँ, नो डाउट, इसको भी कर सकता हूँ, बट थोड़ा सा रिस्की है ये वाला। अभी बनने दीजिए। अभी जब तक वो कोई नेक्स्ट मूव नहीं आते, तो तब तक मैं उसको सेकंड वाला कंसीडर करूंगा। बट ये थोड़ा अलग लग रहा है, सेकंड का लग नहीं रहा है। क्या, माइक ऑफ कर दो, हाँ माइक ऑफ कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ सीधा यहाँ आया, और उसके बाद ये आया। तो जैसे बताया था मैंने, इसको अब डाउट लग रहा है कि ये सेकंड वाला है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं स्विंग 1 आवर के बेसिस पे स्विंग प्रॉपर बन नहीं रहे, ये बन रहा था प्रॉपर स्विंग, ठीक है। तो फिलहाल तो आप 1 2 3 कंसिडर करिए आप, और उसके बाद आप वो थर्ड कंप्लीट होने को है, मतलब होने को हो जाएंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा गिरेगा, अगर उसको फर्दर गिरना है तो ध्यान रखना, फिर वो 3 के बाद वो कंसिडर करके गिरेगा। अदरवाइज यहाँ तक कंप्लीट करके निकलने के चांसेस है। अब वो कहाँ से निकलेगा देखना पड़ेगा। हालांकि सपोर्ट तो काट चुका है, प्राइस यहाँ तक आने के विचार तो है, 35,000 36,000 तक तो 16,500 पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है। 16,500 निफ्टी के बोल रहे हो ना, 16,500 16,700 ये आने के चांसेस काफी ज्यादा है। देखिए, मैं है ना एक काम करता हूँ, माइक बंद करो। मैं काम करता हूँ, कल या परसों है ना, मैं आपको एक ट्रेडिंग प्लान बताऊंगा, आपको किस तरह प्लान करने होते हैं ना। बैंक निफ्टी को अगर ट्रेडिंग करते हो तो प्लान किस तरह करनी है मार्केट ओपन होने से पहले, वो सारी चीज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको। तो ट्रेडिंग जो आसान हो जाएगी आपके लिए। वो अभी आप भी इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि कुछ पॉइंट्स और भी आपको जानना जरूरी है, जैसे रेजिस्टेंस से सपोर्ट लाइन, जैसे मैंने बताया था आपको कि उसको कंप्लीट, थोड़ा सा टॉपिक से डाइवर्ट हो गया था। तो जैसे सारे चीज कंप्लीट हो जाएगी ना, सप्लाई एंड डिमांड जोन के निकालना, फिबोनाची के लेवल्स के, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन, बेस, मार्केट के बेस फाइंड आउट करना, मार्केट के पहले से प्रेडिक्ट करना है कि ये बेस बन रहा है, बट वो मतलब साइकोलॉजिकल लेवल इसको ब्रेक करेगा। ये सारी चीज पहले से जो पता चल जाएंगे, यानी जो मतलब इस ये मान के चलो कि
3-4 दिन बाद या 4-5 दिन बाद जब आपकी थोड़ी बहुत आपकी नॉलेज हो जाएगी, इसमें थोड़ा ग्रिप बन जाएंगे, तो उसके बाद मैं आपको प्लानिंग बताऊंगा कि किस तरह आपको प्लानिंग करनी है मार्केट ओपन होने से पहले। जब प्लानिंग आपको सीख जाओगे ना, तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। आप 100% तो होगा नहीं, क्योंकि अभी भी कोर्स बाकी है, बट आपके ये मान के चलो 50% ये पकड़ में आ जाएगा कि हाँ, मार्केट को मैं किस तरह में ट्रेड करना है मुझे। यानी आपको पहले से पता चल जाएगा कि मुझे कॉल की तरफ जाना है कि बाइक की तरफ जाना है, जो भी है उसको तो मैं बताऊंगा आपको वो सारी चीज। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि काफी सारे पॉइंट अभी भी मिस हो रहा, मतलब वो रह गया वो। तो ठीक है, अभी एक्चुअली क्या आप थर्ड वेव के आप मतलब एंड मतलब एंड बन तो चुके हैं, अब उसको थोड़ा सा इस तरह करके यहाँ से निकलने का चांसेस है। सर एक डाउट रह गया था। हाँ बोलिए। सर वेव जो डाउन ट्रेंड का जो पकड़ते हैं तो लोअर पॉइंट को लेते हैं क्या अपर पॉइंट को लेते हैं सर? लोअर ये डाउन 1 दोनों को दिखाता हूँ। ये हो गया अपना, आप अपर पॉइंट को काउंट कर रहे थे अभी इससे पहले, अभी अप ट्रेंड का हो गया सर। डाउन ट्रेंड का जो बताए अभी 1 2 लोअर पॉइंट को पकड़ना है क्या अपर पॉइंट को पकड़ना है सर? आप किसी भी पॉइंट को पकड़ो, ये होता है कंप्लीट वेव। मैं कलर चेंज करता हूँ, ये देखिए ये होता है, ये हो गया बन गया वेव, ये बन गया वेव। तो सिमिलरली ये बन गया एक। नहीं सर, वो आप नंबर ऊपर लिखाना वही पूछ रहा। अच्छा ठीक है, हाँ तो इसके कोई दिक्कत नहीं, हाँ लिखो आप। मैंने जिस दिन आपको वेब थ्योरी समझाया था ना, मैंने बताया था कि यहाँ पे भी लिख सकते हो आप, इस पॉइंट पे भी आप लिख सकते हो, है ना। या तो यहाँ से यहाँ तक ये जो फेस है, ये जो ड्यूरेशन है, यहाँ पे भी लिख सकते हो आप, कहीं पे भी लिखो आप। मैंने 2 यहाँ पे इसलिए लिखा कि मुझे ये फाइंड आउट करने में थोड़ा आसान लगेगा कि हाँ ये सेकंड का पीक ब्रेक कर रहा है थर्ड वाला, इसलिए मैंने 2 यहाँ पर लिखा। आप नीचे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप कहीं पे भी लिखो, आपको पता होना चाहिए बस ये। मैं 2 यहाँ पर इसलिए लिखा था कि मुझे ये दिखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि हाँ सेकंड का पीक उसने थर्ड वालों ने ब्रेक किया था, फर्स्ट वाले का पीक उसने सेकंड वालों ने ब्रेक किया था, इसलिए और कोई रीजन नहीं था। बाकी आप कहीं पे भी लिखो। तो चलिए मैं आपको चलता हूँ 26 के मैटर करता है। ये कहाँ गया 26 का, मैंने यहाँ पर क्यों लिया। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब प्राइस ने इस पार्टिकुलर लेवल को ऊपर क्लोज दे दिया था, तो लोगों ने एसएल को शिफ्ट करके यहाँ लेके गए थे। जब प्राइस यहाँ पहुंच गया, ध्यान से सुनना, जो प्राइस यहाँ पहुंच गया ना, तो जो स्मार्ट मनी होते हैं, जो जिनको थोड़ी सी नॉलेज है ना, अच्छी खासी नॉलेज है, वो क्या करेंगे, फिर एसएल ट्रेल नहीं करेंगे, बिल्कुल यहाँ पे एग्जिट मारेंगे। रीजन क्या है? रीजन ये है कि 1 आवर का टाइम फ्रेम में मैंने आपको बताया था, ये एरिया कौन सा है, एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन पे आ रहा था, है ना, 1 आवर टाइम फ्रेम पे। सेकंड क्या है, ये एरिया कौन सा है, एक 50% रिट्रेसमेंट का जोन है ना। तो जो लोग यहाँ पर पोजीशन बना के रखे थे, यहाँ पर इन्होंने तो एसएल तो ट्रेल किए थे, बट जैसे ही प्राइस इस पॉइंट पे पहुंच चुके थे, वो निकल रहे थे। अब वो एसएल ट्रेल नहीं करेंगे। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है सर। हाँ, कितने मैंने आपको सर नहीं बताया था। समझा, सर नहीं समझा नहीं बराबर, वापस एक बार। देखिए, मैं अगर 1 आवर टाइम फ्रेम करता हूं, मैं 1 आवर टाइम फ्रेम, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैंने क्या दिखाया था, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही थी अपनी, है ना। लाइन मोटी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान से उस चीजों को समझना। ये देखिए ट्रेंड लाइन बन रही थी, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे। मैंने कनेक्ट किसको किया था, मैंने कनेक्ट किया था मैंने इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को। तो यहाँ पे देखो, इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी किया था। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन है, और मैंने आपको ट्रेनिंग सेशन में कब करीबन मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा डेट, शायद 18 तारीख को या 19 को मैंने बताया था कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए, उसको फॉलो करिए। तो एक ट्रेंड लाइन है ना। तो एक ये तो हो गया मैटर है कि यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है। सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि जब मैंने यहाँ से मैंने यहाँ तक काउंट किया था, है ना, कैलकुलेशन किया था, तो मेरे 50% कहाँ पे निकल के आ रहा था, ये जोन, है ना। ये बताया था 3-4 दिन पहले से मैं बोल रहा था, बार बार ये चीज रिपीट कर रहा था। क्लियर है? जी सर। सर हमने यहाँ से यहाँ तक मतलब ये कैसे डिसाइड किया, हमने यहाँ से यहाँ का मतलब लेंथ नापा, क्यों यहाँ से यहाँ क्यों नापा? हमने अपने इसलिए नापा कि अपन जो लास्ट जो स्विंग है, 2 पॉइंट है, आप नहीं थे 2 दिन,
या तो सर मैं पिछले 4-5 दिन मेरा मिस हो गया शायद इस वजह से। लास्ट सेशन होंगे, लास्ट स्विंग या तो जो अपने स्ट्रॉन्ग स्विंग, दोनों में से किसी एक को कंसीडर करना है, लास्ट स्विंग या स्ट्रॉन्ग स्विंग, फर्स्ट प्रेफरेंस ये जाएगा। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूं मैं कि सबका अगर लाइन को हटाता हूं मैं, तो ये जो स्विंग बना रहे थे 1 2, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये और उसके बाद ये निकल के जा रहा था। तो मेरे लिए अब इसको स्विंग मत करो, क्योंकि ये तो गैप डाउन हुआ था, ये तो कंप्लीटली एक ही लाइन के अंदर ये है, ठीक है। ये मेरे लिए लास्ट स्विंग है। तो इस लास्ट स्विंग से इसके हाई से ध्यान रखना, मैं फिबोनाची यूज नहीं कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैंने बॉडी को कंसीडर नहीं करूंगा, मैं हाई को कंसीडर करूंगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना, तो देखोगे आप कि यहाँ पे जो 1 आवर की कैंडल है यहाँ पे वीक्स ज्यादा है। तो मैंने आपको बताया था कि फिबोनाची आप वीक्स से भी ले सकते हो, बॉडी से भी ले सकते हो, है ना। अगर वीक्स बड़ी है, वीक्स अगर थोड़ी सी हाइट ज्यादा है, बड़ी है, तो अब मैं बॉडी से लूंगा, वीक्स अगर छोटी है तो मैं वीक्स से ले सकता हूँ। बट यहाँ पे मैं फिबोनाची यूज नहीं कर रहा हूँ, तो मैं एक्चुअल हाई से लूंगा, दैट मीन्स इस लेवल तक, इस पॉइंट से। ओके, तो मैं लूंगा कि ये जो स्विंग है, ये जो लास्ट स्विंग है मेरे, ठीक है। अब ये स्ट्रॉन्ग क्यों बोल रहा था मैंने, जब मैंने अभी आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिया था, तो यहां से रिजेक्ट भी हुआ था, मैं यहां से रिजेक्ट भी हुआ था, ठीक है ना। ये देखिए आप, तो ये स्ट्रॉन्ग, एक तो स्ट्रॉन्ग स्विंग है और ये लास्ट स्विंग है। तो लास्ट स्विंग से जब प्राइस ने एक डाउन मूव दिखाया, ये देखिए, एक लास्ट स्विंग से एक प्राइस ने डाउन मूव दिखाया, ठीक है। ये था मेरा लास्ट स्विंग हाई, एक डाउन ट्रेंड दिखाया। अब ये ट्रेंड कौन सा चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है डाउन ट्रेंड। देखिए लोअर लो लगाते जा रहा है, ठीक है। ये एक लोअर लो लगाया उसने यहाँ पर एक बार बार इसको उठाना पड़ता है, एक ये लोअर लो लगाया, उसके बाद ये लोअर लो लगाया, है ना। तो लोअर लो लगाने के बाद अब ट्रेंड चल रहा है अपने डाउन ट्रेंड की तरफ। तो अब जब डाउन ट्रेंड चला, ध्यान रखना कि मार्केट के अंदर अगर मानकर डाउन ट्रेंड है ना, तो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड नहीं जाएंगे, जैसे बताया था आपको, वो एक बार रिट्रेस करने जरूर आएंगे। अब कल जो है एक सवाल ये भी थे कि पुष्पा जो शायद उन्होंने पूछा था कि भाई कहां तक प्राइस, जैसे ये 1 है, ये 2nd है और उसके बाद 3rd बन रहा है ना, बन रहा है, जा रहा है, अब कहां तक जाएगा, ये सवाल था ना उनका कि कहां तक जाएगा, शायद यहां तक जाएगा कि ये यहां तक जाएगा कि उसका वहां तक जाएगा। तो जैसे मैंने बताया था कि कोई इसमें कोई थ्योरी नहीं है कि कहां तक जा सकता है। ये H1 अगर कंसीडर करूंगा तो ये H2 कहां तक जा सकता है, कि हाँ, या तो H1 इक्वल टू H2 होता है, H2 इस तरह होता है। तो अगर मान के तो चल रहे ना ये, अब मैं इसको फाइंड आउट कैसे कर सकता हूँ, एक आइडिया लगा सकता हूँ। मैं यहाँ पे कंफर्म नहीं बोल पाऊंगा कि कहां तक जाएगा, यानी थर्ड वेव की जो पीक है, थर्ड वेव की जो पीक है वो कहां पे बनेगा, मैं 100% नहीं बोल पाऊंगा, बट मैं आइडिया लगा सकता हूँ कि कहां पर जा सकता है। वो मैं कहां से आइडिया लगा सकता हूँ, मोमेंटम को देखते हुए। आप लोगों को याद है कि जब मोमेंटम की क्लास ले रहा था मैं, तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये अप ट्रेंड चल रहा है और उसके बाद मैंने उसको मार्किंग किया था A B, शुरू की क्लास की बात कर रहा हूँ, C D E, इस तरह मैंने मार्किंग किया था। और मैंने क्या बताया था कि A के साथ, A टू B के साथ जब C के और D के कंपेयर करूंगा, और इन कंपैरिजन में एंगल किसका, अगर सेम एंगल है, ध्यान रखना सेम एंगल है, तो ठीक है, सी भी इस तरह बनेगा, यानी अपना थर्ड भी इस तरह बनेगा। अगर मान के चलो ए के एंगल इस तरह है, बी के एंगल इस तरह है, अब देखिए, यानी बी का मतलब सी टू डी, ए टू बी ये है, और सी टू डी के जो है एंगल ये है। मैंने क्या बताया था, इस स्विंग के साथ इसके कंपेयर करो, दोनों के एंगल को आप देखिए, आप कैंडल के फॉर्मेशंस देखिए, कैंडल कितने कैंडल, नंबर ऑफ कैंडल कितने हैं, कितने टाइम लिया उसने यहाँ तक जाने का, ये सारी चीज बताया था। किसी को याद है? मेरे को याद है सर, बहुत अच्छे से यस सर, हमको याद है ना। तो उस चीज से भी आप निकाल सकते हो कि जो थर्ड पॉइंट है वो ऊपर बनेगा या थोड़ा नीचे बनेगा या ज्यादा ऊपर जाएगा, है ना। क्योंकि ट्रेंड यहां से पता चलता है कि आप ट्रेंड जो है वो मोमेंटम उसके अंदर है कि नहीं। ये मैंने कल बताना भूल गया था मुझे, आज अभी जैसे उन्होंने पूछा था, अभी तो मुझे याद आया। एक्चुअली सर, पुष्पा जी का जो क्वेश्चन था ना, वो ये था कि जो H2 है क्या वो H1 का डबल बनेगा। देखिए थियोरिटिकली जो इलिट की बात करते हैं ना, तो वहां पर लोग बोलते हैं ना कि भाई ये थर्ड वेव बड़े बनेंगे, सेकंड वेव मीडियम बनेगा, वो थियोरिटिकल है, उसको कोई मार्केट फॉलो उतने करते नहीं है ना। हमेशा ये आपको दिखेगा नहीं। आपने अगर थियोरिटिकल
के चक्कर में रहोगे कि थर्ड वेव बड़े बनेंगे या सेकंड वेव बड़े बनेंगे, उसके चक्कर में रहोगे तो आपको ट्रेड को भी मिलेंगे नहीं। तो अपने को देखना नहीं, अपने को सिर्फ ये देखना है जो भी वेव बन रहे हैं ए टू बी, सी टू डी, ई टू एफ, ये मैंने एफ करता हूँ, एफ बन रहे जो भी बन रहे यहाँ पर, अपन को देखना है कि ये मोमेंटम किसकी ज्यादा है। ए टू बी, सी टू डी के साथ कंपेयर करूंगा, मुझे पता चल जाएगा सी कहाँ तक, यानी जो थर्ड पॉइंट है कहाँ तक जा सकते हैं। अगर ए टू बी ये है और सी टू डी ये है, तो इसका मतलब है जो थर्ड पॉइंट है वो ज्यादा दूर नहीं बनेंगे। क्लियर है ना? सर वेव का एंगल कौन सा स्ट्रॉन्ग, 30 का स्ट्रॉन्ग रहता है या 55 का स्ट्रॉन्ग रहता है? ये 30-50 कहाँ से आ गया आपका? नहीं आपको किसने बताया? आप बता रहे हैं ना सर, स्लांट ऐसा है, स्लांट वैसा, कौन सा स्लांट अच्छा रहता है? आपने देखे नहीं होगे मोमेंटम वाली क्लास? शायद नहीं देखी। देखिए ना पहले, आप तभी तो बताया था कि पहले पुराने वीडियो देखिए, मैंने ग्रुप में बार बार मैसेज करता हूँ कि पहले 1 2 ग्रुप के अंदर जो गूगल ड्राइव के अंदर जो वीडियो से पहले उनको देखिए, उसके बाद यूट्यूब की वीडियो देखिए। आप से मैं 127 करके आ रहा था, उसके बाद ये देखिए, डायरेक्ट बीच में से देखोगे आप फिर फंस जाओगे। ये एंगल है 70 to 80, उसके ऊपर होनी चाहिए तो हाई मोमेंटम है। जितने नीचे जाएगा मोमेंटम धीरे धीरे कम होते जाएंगे, जितने ऑफसेट जाएगा मोमेंटम अच्छे होते जाएंगे। अब 65 की बात करूंगा तो इसका मतलब मोमेंटम कम है, 50 के नीचे है तो काफी कम है, यानी 70 to 80 ठीक है, एवरेज है, मोमेंटम को सही है, यानी सही मोमेंटम मानते हैं उसको। अगर 82 होता है या ज्यादा जा रहा है तो अच्छी मोमेंटम है। तो इस तरह भी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कि थर्ड पॉइंट है कहां तक बन सकते हैं, कहां ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो चलिए ओके ओके, यहाँ तक तो हो गया। हाँ सर, अब इसी में हम वो भी तो देखते हैं ना सर, वॉल्यूम डाइवर्जेंस भी तो बिल्कुल यूज बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे चीजें। देखिए इसलिए मैंने आपको बताया था ना कि बेसिक क्लियर करनी चाहिए। बेसिक से ही धीरे धीरे जब एडवांस की तरफ आते हैं ना, तो बेसिक के जो कुछ पॉइंट्स होते हैं ना वो काम आ जाते हैं उसके अंदर। वो हमेशा काम नहीं आएंगे, ट्रेडिंग लाइफ में ये बेसिक वाला काम नहीं आएगा। मोमेंटम अब इतना देखना है, उतना देखना है, कैंडल के फॉर्मेशन देखना है, सी टू डी कितना टाइम लगाए उससे जाने में, है ना, ए टू बी कितना टाइम लगा जाने में, ये उतना काम नहीं आता। बट इन सारे जो पॉइंट्स है इनको थोड़े बहुत काम आ जाते हैं, इसलिए कह रहा हूँ वो बेसिक चीज, उसको पहले आप पढ़िए। तो यहाँ जो थोड़ा सा मिलता है कि आप सी कहाँ तक बनेगा, यानी जो नेक्स्ट एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना अपन कि आप ये सी वहां तक जाएगा थर्ड पॉइंट, या यहाँ तक घूम सकता है, एक आइडिया लगा सकते हैं, उसके बेसिस पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आपको अगर सी लेनी है तो आपको ध्यान रखना यहाँ पर लेनी है, बीच में सी थर्ड पॉइंट कहाँ जा रहा है अपन को देखने का मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे वहां पर सी नहीं लेना है। मुझे सी लेने के पॉइंट बता दिया आपको, यहाँ पर लेना है आपको प्राइस यहाँ पर, यहाँ से इस पॉइंट से निकल गया ना प्राइस तो आप भूल जाओ सी लेना, छोड़ दो, आप वेट करो यहाँ से थर्ड पॉइंट से बैक मारे। तो जो भी है, तो मैंने क्या बताया था कि स्विंग के जो हाई है वहां से जैसे प्राइस ने स्विंग लगाया था, ये मैं बार बार डाइवर्ट हो जाता हूँ पॉइंट से अपने, ये जो स्विंग लगाया था लास्ट स्विंग, ये देखिए इस पॉइंट से प्राइस ने यहां तक आया था। आने के बाद जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, ध्यान से सुनना, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मुझे समझ में आ गया कि ये रिट्रेसमेंट करेगा। ये क्या करेगा? रिट्रेसमेंट देगा। ये अब जो रिट्रेसमेंट देगा कहां तक दे सकता है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से लेकर जो हाई स्विंग की जो हाई है, यहां से लेकर स्विंग की जो लो है वहां तक डिस्टेंस को मेजर करूंगा। मेजर करने की जरूरत नहीं है, एक दो बार काम करोगे तो आपको ऐसे ही पकड़ में आ जाएगा 50% कहां पर है। 50% जो जोन है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वहां तक रिट्रेस करने आता है और उसके बाद वहां पे बेयरिश सिग्नल मिलता है तो यहाँ उसके बाद निकल जाएगा मार्केट। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया था, इस हाई से इस लो तक हमने हाइट देखा और उसके 50% निकाला और एग्जैक्टली मार्केट वहां से रिएक्ट किया। ठीक है, तो मैंने बताया था ना ये 1 आवर के बेसिस पर क्या दिखा है आपको, यहाँ पर ट्रेंड लाइन 50% भी नजर में आ रहा है, तो ये तो समझ में आ चुका है। तो अब इसलिए बोला था कि मैंने यहाँ पर जब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखा था मैंने कि प्राइस जब यहाँ पर पहले थे, तो देखिए जब यहाँ पर पहुंच चुका था तो यहाँ पर लोग एसएल ट्रेल कर रहे थे, बट जैसे प्राइस वहां तक पहुंच चुका ना, ये देखिए इस लेवल तक पहुंच गया ना प्राइस, तो जो स्मार्ट मनी होते हैं उनको पता है ये 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेंड लाइन भी है और अपने 50% भी है, तो प्राइस वहां से गिर सकता है। तो वो लोग आप एसएल ट्रेड नहीं करेंगे क्या, उनको पता है गिरेगा वहां से, वो तो प्रॉफिट बुक करेंगे। समझ में आया? यानी यहाँ पर अगर 10 लाख लोग थे तो जो स्मार्ट मनी है 2-3 लाख से वो निकल गए यहाँ से, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे निकल गए वो। बाकी कुछ बच्चे कुछ होंगे इन्होंने एसएल को ट्रेल किया था इस लेवल पे,
किसी ने यहाँ पर ट्रेल किया, वो थोड़े मोटे रहेंगे रिटेलर जो भी है। तो ध्यान रखना अपने इस जोन के एसएल यहाँ पर अब नहीं है। जैसे इस दिन स्टार्ट होते ही यहाँ पर एसएल थे ना, अब प्राइस वहां पहुंच गया ना, तो अब यहाँ पर इस जोन के अंदर कोई भी एसएल नहीं बचा होगा। अब अगर नेक्स्ट दिन यहां से ब्रेकआउट होता ना, तो इतने फास्ट मूवमेंट नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर एसएल बचा ही नहीं है। क्लियर है? समझ में आ रही चीजों को? यस सर। कोई एसएल यहाँ पर ट्रेल नहीं है, और यही रीजन है कि इतने गिनने के बाद जो है शुरू के टाइम में मोमेंटम नहीं थे, प्रीमियम डीके हो रहे थे। मैंने भी पुट लिया था, प्रीमियम डीके हो रहे थे, इसलिए लो प्रॉफिट में निकल गया मैंने, क्योंकि मैंने देखा ब्रेक भी किया था इस लेवल को। ये जो जोन है, इस जोन को ब्रेक भी किया था इसने, बट मोमेंटम जो पुट के जो प्रीमियम है ना, वो डीके होने लग गए, उतना बढ़ नहीं रहा जितना बढ़ने चाहिए, क्योंकि इतने बड़ी बड़ी कैंडल बन रही थी, लेकिन वो मजा नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर एक रीजन तो ये है कि यहाँ पर ओपनिंग रेंज को भी ब्रेकआउट दिया था। 5 मिनट का टाइम पर दिखाऊंगा आपको। एक चीज बताता हूँ आपको, देखिए इतना बड़ा गैप डाउन होना, ध्यान रखना जब भी इतने बड़े गैप डाउन होते हैं ना, तो इमीडिएटली आप पुट को बाई मत करिए, क्योंकि एक रिवर्सल का चांस हो सकता है। प्राइस अगर मान के चलो, ये जो ध्यान से सुनना, ये लेवल और ये लेवल, इनके बीच में अगर ओपन होता है ना प्राइस, चाहे गैप डाउन ही हो, लेकिन इस रेंज के अंदर अगर ओपन होता ना, उसके बाद इस रेंज को ब्रेक डाउन देता ना, तो मोमेंटम काफी तेज होगी। इस चीज को ध्यान रखना। और ये सिर्फ इस दिन के बात नहीं कर रहा हूं, कभी भी ध्यान रखना इस चीज को। ये जो रेंज है, हमने इस रेंज को क्यों लिया, क्यों कंसीडर कर रहा हूं मैं, कोई बताएगा? मैं 15 मिनट का चार्ट लगाता हूं, 50 मिनट का। जैसे मैंने बताया था कि यहां पर एक लेवल है, अपना लेवल कहां गया, लाइन ले ये है, और 1 मिनट का ये है। ये देखिए मेरे लाइन, ठीक है, मेरी लाइनें आ गई, और मैं थोड़ा इसको वो कर देता हूं। अब ध्यान से देखना, प्राइस यहां पर पहुंच गया था, मैंने कल क्या बताया था, एसएल यहां पर ट्रेल कर रहे थे, है ना। प्राइस यहां से अगर गिरता तो इस लेवल के बाद या इस जोन के बाद एक फास्ट मोमेंट यहाँ पे आएगी, है ना। अब प्राइस यहाँ पहुंच चुका है। जब प्राइस यहाँ पहुंच चुका है ना, तो जो हाँ ये जो एसएल यहाँ पे ट्रेल कर रहे थे यहाँ पर, वो एसएल यहाँ पर नहीं करेंगे। मैक्सिमम लोग यहाँ पर निकल जाएंगे, जो स्मार्ट मनी होते हैं, जिनको नॉलेज है। बाकी कुछ लोग क्या करेंगे, इस जोन के अंदर एसएल ट्रेल करेंगे। क्लियर? यस सर। क्लियर है? हाँ ना? सर ये हाँ, वही यहाँ पर ये वही हुआ क्या, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट और 1 मिनट का एसएल? समझा नहीं मैंने। चलो मैं बाद में पूछता हूँ, आप चलिए ठीक प्लीज। है। तो यहाँ पर एसएल यहाँ पर आ जाएंगे, कुछ लोग यहाँ पे भी करेंगे एसएल, ठीक है। तो इस ये रीजन की वजह से क्या हुआ कि इस लेवल को ब्रेक डाउन करने के बाद एक मोमेंटम यहाँ पर आई थी, ये देखिए। बट क्या है, वो दिन के एंड थे, तो इसलिए आप ट्रेडिंग भी आप मौका भी नहीं मिला, बट एक आई थी इसके अंदर, जो भी है ठीक है, वो तो निकल गया। तो जो एसएल के बच्चे कुछ थे वो निकल गए, वो सबके हो गए हिट, अब कोई बचा नहीं है। तो ये रीजन है कि ये इंपॉर्टेंट जोन मेरे लिए है। तो कुछ लोग अगर मानकर चलो यहाँ पे अभी भी एसएल को ट्रेल कर रखे हुए थे, उनके सिर्फ एसएल बचेंगे इसके नीचे, बाकी मैक्सिमम लोगों के निकल गए एसएल। कुछ लोगों ने प्रॉफिट कर लिया, कुछ लोगों ने एसएल हिट भी हो गए, बट कुछ छोटे मोटे, ज्यादा नहीं, ध्यान से सुनना, कुछ काफी कम परसेंटेज के लोग के एसएल यहाँ पर रहेंगे, यानी इस लेवल के नीचे। समझ में आया लॉजिक? यस सर। सबको क्लियर है? तो इसलिए ये जोन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इस जोन के नीचे यहाँ पर उसके अंदर ओपन होता है ना, उसके बाद अगर ब्रेकडाउन देता है, तो इनके जो बच्चे कुछ लोग होंगे उनके एसिड हिट होंगे, तो एक मोमेंट इसके अंदर आएगी, चाहे 5 मिनट के अंदर हो, 10 मिनट की मोमेंट हो, जो भी है, एक मोमेंट उसके अंदर आएगी, तो एक अच्छे खासे होंगे। बट हुआ क्या था, काफी एक जबरदस्त गैप डाउन। तो ये भी आपको पहले बताया था कि अगर मान के चलो, आप अगर मान के चलो ऑप्शंस के अंदर या पोजीशन के अंदर आपने अगर एक बाई करते हो, फॉर एग्जांपल ऑप्शन के आपने कॉल बाई किए थे, ठीक है, प्राइस है आपने फॉर एग्जांपल 200, ठीक है। आपने ये सोच रखा था कि भाई एसएल मेरा जो होगा वो होगा 170, एक एग्जांपल दे रहा हूं, 180 भी हो सकता है, एसएल 170 है, आपने ये सोचा था, ठीक है। बट मार्केट ने अगर डायरेक्ट इतना गैप डाउन दे दिया, जो आपने कॉल लिए थे 200 पे, और आपने जो सोच के रखा था कि मैं एसएल जो है मेरा रहेगा 170, बट मार्केट ने इतना गैप डाउन दिया, ये जो कॉल आपने लिए थे 200 पे, ये डायरेक्ट ओपन हुआ था 150।
आप इमीडिएटली निकल जाओगे, क्योंकि एसएल तो आपके एसएल के लेवल से नीचे आ गया, प्राइस ओपन हुआ है, आप निकल जाओगे इमीडिएटली। पूछिए, आप अपने आप से पूछिए, आप इमीडिएटली नहीं निकलोगे। रीजन क्या है? आप सोचोगे शायद रिकवर हो जाता है, शायद ऊपर चले जाए, है ना। तो ये रीजन होता है कि सडन अगर गैप डाउन होता है, इतनी ज्यादा गैप डाउन होता है, तो इमीडिएटली मार्केट थोड़ा पॉज ले लेता है ना। यहाँ पे तुरंत आपको निकलते नहीं, क्योंकि लोग यहाँ पे निकलते नहीं, जिन्होंने पोजीशन बना के रखे थे ना, लास्ट आवर में पोजीशन बना के रखे थे ना, वो इमीडिएटली नहीं निकलेंगे। वो ये होप करेंगे कि शायद वो थोड़ा सा ऊपर आ जाए, मेरा रिकवर हो जाए। बट अगर मान के चलो थोड़ा सा गैप डाउन होता है, यहाँ पर मैंने क्या बताया था, इस जोन के अंदर गैप डाउन होता है, ध्यान से सुनना, ये देखिए, इस जोन के अंदर गैप डाउन होता है, उसके बाद धीरे धीरे करके उसको ब्रेक डाउन देता है। उसका मतलब क्या है? अगर प्राइस इस जोन के अंदर ओपन होगा, ये भी गैप डाउन ओपन हुआ है, ठीक है, तब जो हमने हमारे जो प्राइस कल बाई किए थे 200 पे, वो हो सकता है कि 190 पे खुले। अब 190 पे खुलने के बाद धीरे धीरे मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर रहा है, इस लेवल को ब्रेक कर रहा है, तो मेरा जो प्रीमियम है 190 से 185, 185 से 180, फिर 175, और धीरे धीरे आएगा नीचे, और जैसे धीरे धीरे आएगा ना, आपके धड़कने बढ़ जाएंगे, अरे यार आप हिट होने वाला है, आप हिट होने वाला है। तब जाके 170 आएगा, तब आप निकलोगे। आप दोनों में लॉजिक को सोचिए आप, मतलब साइकोलॉजिकल है ना, अपने अपने किसका, रिटेलर की जो साइकोलॉजी है उसको समझिए आप, कि अगर डायरेक्ट गैप डाउन होता है इतने इस जोन के बाहर, अगर एक जबरदस्त गैप डाउन देता है तो इमीडिएटली आप नहीं निकलोगे। अगर जोन के अंदर ओपन होता है, उसके बाद लेवल को ब्रेक करता है, तो धीरे धीरे आपके लॉस दिखने लग जाएंगे, और आप जितना टाइम लगेगा ना, आपके जो धड़कने बढ़ जाएंगे, फिर आप निकलोगे। समझ में आया? सर पर जब गैप डाउन होता है तो ऑलरेडी स्टॉप लॉस तो कट ही जाते हैं ना। अरे एसएल स्टॉप लॉस नहीं लगाते ना, कुछ लोग लगा के रखेंगे, लगाएंगे नहीं, ऐसे जीटीटी और नहीं डालेंगे, सोचेंगे 170 पे आएगा फिर निकलूंगा मैं, है ना। तो लॉजिक समझ में आ चुका है? हाँ सर, एक बार जरा चार्ट दिखाइएगा। हाँ, चार्ट ये है ना। हाँ सर, क्योंकि इसमें जो आपने बताया कि गैप डाउन नीचे अगर काफी ज्यादा बड़ा होता है तो वो रिकवर करने की कोशिश करेगा कि उसको मैं गैप को रिड्यूस कर लूं। इसी में सर ये आपने 15 मिनट दिखाया, एक बार जरा ये 1 आवर वाला चार्ट भी दिखाइएगा। 1 आवर का चार्ट, ये पिछले दिन में भी कुछ 24-25 तारीख में भी कुछ हलचल थी यहाँ पे ना, इसी लेवल इसी जोन के जोन के अंदर, ये जोन के अंदर यहाँ पे, है ना, ये पूरे लेवल के अंदर यहाँ पे हो रहा था। तो ये रीजन थे कि अगर मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम करूं, मैं पहले काम करता हूँ, यहाँ पे लेवल ड्रॉ करता हूँ। मैं ध्यान से देखना चीजों को आप, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये रही लाइन, मैं थोड़ा सा इसको करता हूँ, 1 आवर है ना, मैं इसको 50 मिनट करता हूँ, और यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट जो जोन है अपना, ये और ये मैं ड्रॉ करके रख दिया। ओके, अब आप ध्यान से देखिए, आप 50 मिनट के टाइम फ्रेम में ये बन गए इनसाइड कैंडल, इसके ब्रेकडाउन पे इमीडिएट ले सकते हो, क्योंकि ये 15 मिनट टाइम पे ओपनिंग रेंज भी तो बन चुके हैं ना। यानी किस तरह के फॉर्मेशन है, लॉजिक को देखिए आप, कि 1 ग्रीन रेड कैंडल और उसके बाद छोटी सी ग्रीन कैंडल, ये किस तरह का फॉर्मेशन बन गया था। ब्रेक करेगा, ये टेस्टिंग कैंडल है, ब्रेक करेगा, और उसके बाद अपन को लेना है पुट, इमीडिएटली लो, क्योंकि ये टाइम करेक्शन का एग्जांपल है। क्लियर है? ये देखिए, यस सर, ये हो गया 50 मिनट का। अब मैं 5 मिनट का चलता हूँ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। देखिए, इस लेवल से उसने रेस्पेक्ट किया था, ध्यान से देखना, मैंने ट्रेड यहीं लिया था, बिल्कुल इस लेवल पे उसने रेस्पेक्ट कर रहा था, और एक 2P फॉर्मेशन बनाया। क्या दिख रहा है सबको 2P फॉर्मेशन? दिख रहा है 2P फॉर्मेशन? एक आप साइड में 2P फॉर्मेशन, दैट मीन्स प्राइस को अगर आप साइड जाना है तो इस लेवल को ब्रेकआउट देगा, देने के बाद यहाँ पे टेस्ट करेगा, फिर एक ये गैप फिल करने जाएगा। लॉजिक क्लियर है? यस सर, है ना। ये देखिए 2P का कमाल, अगर उसको प्राइस को अपसाइड जाना है तो ये जो 2P का बना हुआ है ना, इसके हाई को ब्रेकआउट देगा,
फिर आप टेस्ट करेगा, फिर निकल के जाएगा, ये अपने लेवल को टेस्ट करने के, तब मेरा ये टारगेट आएगा, यहाँ तक प्राइस जाएगा जरूर। बट उसने लो साइड में ब्रेक किया है, ब्रेक करने का टेस्टिंग भी दिया है, उसके बाद इन्वर्टेड हैमर बनाया है, तो यहाँ पे पुट नहीं ले सकता मैं। सिंपल लॉजिक है, जो पुराने अपने जो कॉन्सेप्ट थे सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया हमने, कोई एडवांस कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर। क्लियर है जी। ठीक। बट यहाँ पे चक्कर ये था ना कि प्रीमियम थोड़ा डिके हो रहा था यहाँ पे, फ्राइडे के भी दिन थे और प्रीमियम भी डिके हो रहे थे, ठीक है। वो रिटेस्ट करने के लिए ऊपर नहीं आया, सीधा नीचे ही चले गए ना। रिटेस्ट कहाँ करता है भाई, जिस लेवल को ब्रेक करता है उसी को टेस्ट करने आएगा, इसको ब्रेक किया था उसी को टेस्ट करने आया था वो। नहीं, नीचे नीचे वाला रिटेस्ट नहीं किया उसने, सीधा नीचे से। अरे सर मोमेंटम भी तो देखो, मोमेंटम डाउन साइड है उसका। अभी तक आपका क्वेश्चन समझ भी नहीं आ पाया, मैं क्या बोल रहे हो आप, नीचे टेस्ट करनी है, क्या बोल रहे हो आप, समझ नहीं आया। एक बार ब्रेकआउट देने के बाद वो रिटेस्ट करता है, फिर निकलता है ना। सर इनका क्वेश्चन है कि सर इनका क्वेश्चन था, इन्होंने ब्रेक डाउन कर दिया फिर रीटेस्ट नहीं किया। ये देखिए ना ब्रेकडाउन दिया ना ब्रेकडाउन, किस लेवल को ब्रेकडाउन दिया बताइए आप, इस लेवल को ब्रेकडाउन दिया। यस सर, वो ब्रेकडाउन दिया बाद में। हाँ, तो ये देखिए ये क्या है, रिटेस्ट है ना ये। ओके ओके ओके, ये रिटेस्ट तो है ना दोस्त, ये देखिए रिटेस्ट करने आया था, फिर वहां से उसने बनाया था। रिटेस्ट का मतलब है ये लेवल अगर है उसको ब्रेकडाउन देगा तो इस लेवल को रिटेस्ट करेगा, करके यहाँ पे बेयरिश सिग्नल बनाएगा, फिर निकलेगा। तो यही तो किया था उसने। ओके ओके, थैंक यू। उसके बाद नीचे निकला, आराम से नीचे निकल गया, ठीक है। अब अगेन यहाँ पर आया, अब यहाँ पर क्यों आया सर? 50% रिट्रेसमेंट। यस। अब मैं काउंट कहां से करूंगा, यहां से लास्ट स्विंग से। ये स्विंग कितने सर पॉइंट का है? डाउन स्विंग से जो फर्स्ट स्विंग है डाउन का, उसके नेक्स्ट स्विंग से। हाँ, तो मैं एक काम करता हूँ, ये देखिए ये है ना लास्ट आपका स्विंग, यहाँ से ये वाला स्विंग है ना, ये वाला कितने पॉइंट का आ रहा है? ये स्विंग क्यों लिया था, क्लियर सबको? यस सर। कितने पॉइंट का आ रहा है सर? ऑलमोस्ट 94। उसके हाफ कर दूं मैं, 200 पॉइंट। 200 पॉइंट के आसपास रिटेस्ट हुआ 50 पॉइंट से, 50% से। ओके, क्लियर है? तो इसलिए मैंने क्या किया था, जैसे उसने एक रिटेस्टमेंट करने आएगा, मैंने समझ गया, देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे मैंने इसको, जैसे ये क्या हुआ, जैसे मैंने देखा कि यहाँ से एक बाउंस बैक ले रहा है, मुझे समझ में आगे रिटेस्ट करेगा और अपने 20 मूविंग एवरेज की लाइन भी तो है। तो मैंने क्या किया था, मैं आंख बंद करके यहाँ से मैंने इसको मेजर किया और अपने एक लेवल को ड्रॉ करके रख दिया, कुछ नहीं किया, सिर्फ लेवल को ड्रॉ करके रख दिया इस तरह। और मैं यहाँ पे भी लिया था और यहाँ पे भी शायद मिले थे मुझे। ये देखिए रीजन क्या है, मैंने अब मैं आपको बताता हूँ, जो आपने पूछे 24 के 26 के एग्जाम्पल, एक तो ये हो गया, समझ में आ गया ये क्यों लिया मैंने। सेकेंड ये है, मैं अगर उसको यहाँ पे मुझे टाइम का ध्यान रखना आप, एक मिनट, ये था, ठीक है, 1 मिनट, शायद 1 मिनट पर 3 मिनट पे देखा था मुझे, देखता हूँ मैं, हाँ शायद 3 मिनट पे देखा था, ये कहीं जोन था, ये कोई जोन वाला था, यस ठीक है यही जोन है। अब मुझे बताइए ये कौन सा फॉर्मेशन है, एक बार तो देखिए, एक बार तो हमारी एंट्री यहाँ थी, जैसे बताया था आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है, निकल गया, फिर अगेन आया, यहाँ पर आने के बाद इस फॉर्मेशन को आप देखिए, ये कौन से फॉर्मेशन बन रहा है, बियरिश एंगल्फिंग तो है, और साथ में अपने डिमांड जोन, सप्लाई जोन का कॉन्सेप्ट आपको निकल रहा है, ये वाला बोलो जूम करता हूँ, इसको ध्यान से देखना आप, फिर थोड़ा जूम आउट कर दीजिए सर। हाँ मैं कर रहा हूँ, जूम आउट ही कर रहा हूँ मैं, इसको देखिए आप, इस वाले को ध्यान से देखना आप, क्या हुआ, ये तीनों कैडर के फॉर्मेशन को चार्ट पे ले चलता हूँ मैं, कहाँ गया मेरा स्टॉक के अंदर एडवांस प्राइस एक्शन, दिख रहा है आपको? यस सर।
ये फॉर्मेशन अपन को कहाँ मिला, फर्स्ट टाइम यहाँ पर जैसे मिला मैंने क्या किया था, मैंने सबको हटाता हूँ पहले, इस लाइन को हटाता हूँ। जैसे यहाँ पे मिल गया ना, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने एक जोन क्रिएट कर दिया था। कौन सा था ये वाला, ये, इसको लेकर मैंने एक जोन यहाँ पर क्रिएट कर दिया, एक जोन क्रिएट कर दिया। अब 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, थोड़ा सा उसको वो करता हूँ, थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करता हूँ उस जोन को, ध्यान से देखना आप। ठीक है, एक्शन कर दिया। प्राइस अगेन यहाँ पर आया, प्राइस ने अगेन उसी जोन पे आया और यहाँ पर उसने दिया दिखाया था अपने इन्वर्ट क्या बोलते उसको, डोजी टाइप का कैंडल, और नीचे की तरफ ब्रेक किया, कोई बात नहीं, रेजिस्टेंस ले रहा था इस जोन पे, अगेन आया, अगेन यहाँ पर रिजेक्ट ले रहा था, अल्टीमेटली गिरा इस जोन को, कहाँ गया, इसको ब्रेकआउट दिया, टेस्ट किया, फिर उसके बाद धड़ाम करके मार्केट गिरा, सीधा गिरा, और उसी जगह पर फिर यहाँ पर अगेन देखिए कितने बार कंफर्मेशन देखना आप ध्यान से। अगेन लाइन ले लेता हूं, इसको थोड़ा पीछे करता हूं, अगेन यहाँ पर ये, इसको ध्यान रखिए, दिख रहा है, यस सर, सेम फॉर्मेशन। अगेन मैं लेवल ड्रॉ कर सकता हूं, अगेन मैंने यहाँ पर लेवल ड्रॉ किया, ये लो हाई और ये लो लो। अब प्राइस अगेन जब इस लेवल पे आएगा और आने के बाद देखिए, तो ये है हिडन लेवल। अब आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम करूंगा ना, तो आपको ये दिखेगी नहीं चीज, ये नहीं दिखेगी, आप सोचते रह जाओगे प्राइस कहां से घूमेगा, कहां से क्या होगा, कुछ पता नहीं चल रहा है आपको। 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, अगर सबको मिटाता हो तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम में आपको सिर्फ दिख रहा है डोजी टाइप के कैंडल। अभी डोजी टाइप के कैंडल के बेसिस पर आप क्या ट्रेड करोगे आप, है ना। तो हमने 1 मिनट या 3 मिनट पे जैसे हमने किया था, तो हमने देखा कि यहाँ पे एक हिडन लेवल निकल के आ रहा था, एक सप्लाई जोन, स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन। तो जैसे ही प्राइस अगेन यहाँ पर आया, मैंने शॉर्ट मारा। ध्यान रहना आप, जब मैं आपको क्लास लूंगा सप्लाई एंड डिमांड जोन की अलग से, जब मैंने उसको कंटिन्यू करूंगा तो समझ में आएगा। ध्यान रखना, जब भी ये फॉर्मेशन बनेंगे, ये वाला यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, क्या हुआ सर नॉर्मली यही इसमें से प्राइस गिरता है ना, नॉर्मली ज्यादा करके इसमें ये से। सबसे पावरफुल ये है और ये है, और डिमांड जोन के अंदर ये है और ये है, ये उस दिन भी बताया था सबसे पावरफुल है। बाकी भी पावरफुल है, बुलिश एनगल्फिंग भी पावरफुल है, इसको भी मैं यूज करता हूं, बट सबसे पावरफुल इन दोनों है। ये दोनों हो गया, इन दोनों को आइडेंटिफाई करना भी आसान है। ये भी निकलता है, ध्यान रखना, ये भी निकलता है। प्रायोरिटी दूंगा तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, उसके बाद ये जो है बाद में आएगा, ये 4th 5th 6th करके बाद में आएगा। प्रायोरिटी 1 2 एंड ये थर्ड। ये किसका है, बुलिश पैटर्न है आपका हिडन लेवल का, डिमांड जोन। सप्लाई जोन में 1 2 एंड 3, ठीक है, ये प्रायोरिटी है। उसके बाद आपका 5 6 7 8 9 बाकी सारे आएंगे, बट ध्यान रखना 1 2 3 जहां पर ये बनेंगे आपके 1 मिनट टाइम फ्रेम पर, 3 मिनट टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जब भी आपके बनेंगे, ध्यान रखना आप मान के चलो यहाँ पर एक बन गया है, ये तीनों में से कोई भी बन गया है। फॉर एग्जाम्पल ये बन गया है, ठीक है, ये बन गया है इस तरह और इसका इस तरह, तो मैं क्या करूंगा, एक जोन ड्रॉ करके रखूंगा। अब देखिए ये बनने के बाद प्राइस तो नीचे निकल गया, मैं वेट करूंगा, प्राइस अगेन अपने जोन पे आएगा, तो मैं यहाँ पे जैसे आएगा मैं यहाँ पे मारूंगा शॉर्ट, बेयरिश कुछ कैंडल देखते हुए, फिर मैं ट्रेड के साथ फॉलो करूंगा। सिमिलरली अगर मुझे ये मिल जाता है, डिमांड जोन का कहा गया, ये वाला मिलता है मेरा, ठीक है, ये वाला मिल जाता है, तो मैं क्या करूंगा, मान के चलो कि इस तरह मिल गया है मुझे, ग्रीन जा रहा है, उसके बाद ये मिल गया है, बीच वाला जो कैंडल है, जो बीच की जो कैंडल है ना, ये वाली, ये रेड भी बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना। सिमिलरली यहाँ पर ये वाली कैंडल ग्रीन बने तो कोई इशू नहीं है, बट ये बाकी पीछे आगे पीछे के जो है वो रेड होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये बन गई है, जैसे ही बन गई, आप देखिए बनने के बाद तो प्राइस निकल गया ना आगे, आप क्या करोगे, आपके हाथ में थोड़ी है। अगर आप एंट्री लेते हो तो ठीक है, अगर आप एंट्री नहीं ले पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, वेट करो, प्राइस अगेन जोन के अंदर आएगा, वेट करो,
अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। अगर आपको नहीं मिलती तो वेट करो, लेवल को ड्रॉ करके रख लीजिए, वेट करो, प्राइस यहाँ पे आएगा और यहाँ से बाउंस पे करके निकलेगा। ये है सप्लाई एंड डिमांड जोन के बेसिस पर आपको ट्रेडिंग करनी है आपको। और ये जो चीजें है, ध्यान से सुनना, आप ये चीजें है ना, ये आपका हमेशा बनता है। कौन सा जोन पे बनेगा? ये बनेगा आपका जहां पे आपको एक लोअर लो को ब्रेक किया, ये मान के चलो एक लो को ब्रेक किया ना, तो ब्रेक करने के बाद ध्यान रखना, आपको पता है ना ब्रेक किया तो ये टेस्ट करने जाएगा, तो ब्रेक किया है ना तो ये इसके आसपास ही बनेगा, ये या तो यहाँ बनेगा या तो यहाँ बनेगा जरूर। ये चीज को ध्यान रखना है, फिर बताएंगे आपको बाद में। तो चलिए आज मैं इसको एंड करता हूँ सेशन को। आज आपको क्लियर है? डाउट्स क्लियर हो गया? कल के मैं ट्रेडिंग क्या लिया था, किस बेसिस पर लिया था और मैंने कहां पर मैंने लिया था, नॉर्मल है। जो पहले जब ट्रेड थी वो तो नॉर्मल है। जो अपने जो सिंपल टेक्निक है, ओपनिंग रेंज को ब्रेक डाउन देता है, उसके बाद टेस्ट करने आता है और साथ में आपको टूपी का फॉर्मेशन दिख रहा है, तो मैं उसके नॉर्मल केस में एंट्री लिया। बाद की जो एंट्री है ना, ये वाली जो एंट्री है वो तो मैंने इससे बेसिस पे लिया था, जो आपको वो शेयर भी किया था मैंने, मुझे याद नहीं, शायद शेयर किया था मैंने, शायद ट्रेनिंग सर किया था शेयर आप। हाँ, तो यहाँ से मैंने इस जोन के बेसिस पर मैंने यहाँ पर सेकंड एंट्री ली थी। हालांकि किस्मत खराब है क्योंकि मैंने जल्दी निकल गया, क्योंकि अब 2 बजे के बाद तो मैं पता है आपको मैं निकल जाता हूँ। तो मैंने एक बार यहाँ पे फास्ट एंट्री यहाँ ली थी मैंने, यहाँ पर ओनली यहाँ पर मैंने इस एंट्री को मैंने नहीं लिए, क्योंकि मैं 2 बजे के आसपास तो मैं निकल गया था, ट्रेड को क्लोज किया था, निकला मैंने। ठीक है, आज मैं इसको करता हूँ, शायद हो गया होगा। अच्छा हो गया, ठीक है, नेक्स्ट करता हूँ। चलिए एंड करता हूँ सेशन को। थैंक यू सर। ठीक है सर, थैंक यू। कल से काम करेंगे, Thank you, कल से जो है ना, कल से सेशन स्टार्ट कर देंगे फिबोनाची के एडवांस लेवल और मार्केट को बेस कैसे फाउंड निकालते हो, और वो सारी चीज कल से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आज का निकल के डिस्कशन में। तो आज चलिए थैंक यू।